Welcome back to our channel Physics Vidyarthi. To get PDF, join the Telegram group. Link is given in the description. चलो स्टार्ट करते हैं. Electric field due to uniformly charged ring at center. E at center net is equal to 0. देखो कैसे होता है, ध्यान दो यहाँ तरफ. ये कोई चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है. इस पर चार्ज प्लस क्यू है एंड रेडियस इसका आर है. मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंटल चार्ज कंसीडर किया, इसके वजह से ये सेंटर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा. ठीक है. और इसका जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर सेम डी क्यू चार्ज कंसीडर करेंगे, इसके वजह से भी सेंटर पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा. ठीक है. सिमिलरली और अगर किसी दूसरे पॉइंट पे भी लेते हैं तो सेम तरीके का ही फिनोमिना होगा. तो इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेंटर पे वो 0 होगा. बस इसमें यही ध्यान रखना है. चलो आगे देखते हैं. एक्सिस पॉइंट. देखो इस एक्सिस पॉइंट पर प्रीवियस क्लास में मैं पूरा डेरिवेशन करके बताया था, लेकिन अब इसको दूसरे फॉर्म में भी सीखेंगे. लैम्डा के फॉर्म में भी कोशिश करेंगे निकालने का, और उसके बाद इसमें वेरियस इसका जो सब पॉइंट है उसको भी देखेंगे यहाँ पर. तो ध्यान दीजिएगा. ठीक है. क्या था नियम, क्या था, क्या प्रोसेस, क्या स्टेप क्या है. किसी एक पॉइंट पर कोई एलिमेंटल लेंथ पर एक एलिमेंटल चार्ज कंसीडर करेंगे और उसके हेल्प से किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो मान लो ये सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा. ठीक है. इसकी वजह से इसका 2 कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. x कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, y होगा डी साइन थीटा. सिमिलरली अगर उस जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे अगर सेम चीज़ देखेंगे तो जस्ट सेम होगा, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा. अब क्या होगा, y कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और x कंपोनेंट ऐड ऑन हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ई नेट जो होगा वो डी कॉस थीटा होगा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 to q. और कॉस थीटा क्या होगा, x अपॉन आर, x अपॉन कॉस थीटा होगा b बाई h. ठीक है. दिस वन इज b एंड दिस वन इज h. और r क्या है, इसका हाइपोटेनियस है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो डी क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब जस्ट इसको सॉल्व कर देना है, के डी क्यू, आर का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ई नेट एट एक्सिस 0 to q के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. इंटू एक्स, इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2. देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या है, डी ई कॉस थीटा है ना. देखो यहाँ पर डी ई कॉस थीटा है, तो डी ई का वैल्यू तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है. तो इसमें अगरचे हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ऊपर आएगा, नीचे में क्या रहेगा, यहाँ पे डी है, डी का वैल्यू है, ये वाला डी का वैल्यू है. यहाँ पर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा. ठीक है. और पहले से ही इस पे पावर कितना है, 1 है, और पावर हाफ इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1 + 1/2 मतलब 3/2 आ गया, 3/2. तो ई नेट एट एक्सिस क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, वेयर आर इज अ रेडियस एंड एक्स इज अ डिस्टेंस. ठीक है. एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है. एक्स क्या है, वो सेंटर से डिस्टेंस बता रहा है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं.
अब पॉइंट देखो कुछ, x बराबर 0 पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एंड ई मैक्सिमम क्या होगा, 2kq अपॉन 3√3r²। ठीक है, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे निकलेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फंक्शन किसका, x का है। एक्सिस पे जो पॉइंट मैंने डिस्टेंस जो कंसीडर किया है वो कुछ भी ले सकते हैं। मान लो x का वैल्यू अगर 5 है, मान लो x का वैल्यू हम 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो रेडियस हो तो चेंज नहीं होगा ना। और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, रिंग पर, रिंग तो नहीं बदलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, अब चूँकि हम लोग जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी बाई डी एक्स KQX अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब जस्ट इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करना है और 0 से इक्वेट करना है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या वैल्यू आएगा, x बराबर प्लस माइनस r अपॉन √2। ठीक है, प्लस वैल्यू लेना है यहाँ पर मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो ई मैक्स क्या होगा, KQ, x की जगह r अपॉन √2 पुट करोगे तो हम लोग का सॉल्व होकर के ये वैल्यू निकल जाएगा, ई मैक्स 2kq अपॉन 3√3 इंटू r²। ठीक है, देखो सेम वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे मैंने पहले से रिजल्ट लिख के रखा था। अब डेरिवेशन आप लोग इसको एक बार खुद से देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। बस इसमें क्या चेन रूल इस्तेमाल हुआ है और u इंटू वी इस्तेमाल हुआ है, डेट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको इस तरीके का जो डायग्राम है इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, रिंग है तो अगर प्लस q चार्ज है रिंग पर तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, माइनस है तो टूवर्ड्स होगा, डेट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला केस देखो, अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा होगा r से तो क्या होगा, r की x की तुलना में r का वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब x बहुत बड़ा है तो x² भी बहुत बड़ा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में r² के वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। तो e क्या होगा, KQX अपॉन x³। क्योंकि एक्सिस वाले इक्वेशन क्या आता है, देखो e इज इक्वल टू KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हमने हटा दिया है तो x² और ये 2 पावर 3/2 का जो 2 है इसको कैंसिल आउट कर देगा तो सिंपल x³ बचेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से x और कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, KQ अपॉन x²। तो ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया है तो इसका मतलब यह है, क्या बता रहा है, जो रिंग है, रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि अगर x जो एक्सिस पॉइंट है वो अगर बहुत बड़ा हो रेडियस के रिस्पेक्ट में तो जो रिंग है, रिंग बिहेव करेगा पॉइंट की तरह। इन दिस केस रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब पांचवा केस देखो, अगर r बहुत बड़ा हो x के रिस्पेक्ट में तो e का वैल्यू क्या होगा, KQX अपॉन r³। तो इस केस को समझने के लिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कहाँ पे काम आएगा। क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और ये एक्सिस पॉइंट पर कोई चार्ज -q है और इसका मास m है, इसको रिलीज किया गया है। तो प्रूफ करना है, अंडर दिस कंडीशन इट विल परफॉर्म SHM एंड ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। सिंस हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है, F इज इक्वल टू Q और E का वैल्यू KQX अपॉन r³। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल q कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, r³ कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। जब ये हम लोग जब प्रूफ कर दे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो क्या कह सकते हैं, तो इट विल परफॉर्म SHM, क्योंकि हम लोग SHM में पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं पहले से। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m अपॉन k। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2πm और k, यहाँ पे जो k लिखा है वो क्या होता है, वो जो कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है ना, ये k क्या होता है, ये k होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है। मतलब x के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई किया होता है वो कहलाता है k। यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, k क्या होगा, स्मॉल q k
कैपिटल Q अपॉन आर क्यू, बस जस्ट इसको सॉल्व कर देना है तो इसका ये टाइम पीरियड निकल गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसका भी मैंने डेरिवेशन बहुत डिटेल में कराया है प्रीवियस क्लास में, तो आप उसको एक बार फिर से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो यहाँ पर। चलो यहाँ पे कोई चार्ज सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है, ठीक है। इस पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, इसका रेडियस आर है। अब इसके सेंटर पे हमको ये क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस पर एक आर्क कंसीडर करना होता है, एक एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो इसका पोजीशन डिफाइन करने के लिए बताना पड़ेगा ना ये कहाँ पर है। तो ये थीटा एंगल पे स्मॉल एंगल मैंने कंसीडर किया डी थीटा, जिसके वजह से ये जो आर्क लेंथ जो बना है, इस एलिमेंटल लेंथ बना है, इसका वैल्यू क्या होता है, आर डी थीटा होता है। अब इस एलिमेंटल लेंथ पे चार्ज क्या है, डी क्यू चार्ज है। जब डी क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का समहाउ ऐसा होगा, डी होगा। अब इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो सिमेट्री से सेमी सर्कुलर के एक दूसरे हाफ में भी सेम चीज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से भी दो कंपोनेंट निकलेगा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। तो क्या हो रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है और वाई कंपोनेंट इसका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, डी इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यहाँ पे ई एक्स कंपोनेंट का समीशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ई वाई क्या हो रहा है, डी साइन थीटा। यही हमको सॉल्व करना है। तो ये डी साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन जो होगा ना, तो वही हमको ई नेट का वैल्यू देगा। तो डी साइन थीटा, और डी क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन इंटू साइन थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे। मान लो थीटा का वैल्यू एक्स एक्सिस से मैंने लिया है, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 टू पाई। अगर 0 टू पाई इसको लेते हैं तो ये पूरा सेमी सर्कुलर रिंग ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। इसी को हमने सॉल्व किया है आगे। देखो यहाँ ज़रा, देखो थीटा का ये कहाँ से कहाँ तक लिया है, लिमिट 0 टू पाई, थीटा बराबर 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई। अब बस यहाँ पर हमको लैम्डा के फॉर्म में इसको आंसर निकालना है। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा होता है ना, लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल होता है, ठीक है। और हमको डी क्यू निकालना है तो लैम्डा इंटू डी एल हो गया। डी एल क्या होता है, आर डी थीटा होता है। अब बस सिर्फ इस इक्वेशन में हमको इसको पुट कर देंगे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। अब देखो ये थीटा के फॉर्म में आ गया। जब थीटा के फॉर्म में आ गया तो ये थीटा का हम लोगों को लिमिट लेना होगा। ये लिमिट लेना आप लोगों को सिखाया था प्रीवियस क्लास में। जो कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे, थीटा बराबर 0 टू पाई साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। जब माइनस रहेगा तो पहले लोअर लिमिट रखेंगे फिर अपर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट पहले लोअर लिमिट रखेंगे फिर अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट रखो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। माइनस एंड कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 2k लैम्डा अपॉन आर। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेमी सर्कुलर रिंग का 2k लैम्डा अपॉन आर, इसका डायरेक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है, सेंटर से अवे होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। लैम्डा किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ पहले से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके एक हाफ में प्लस चार्ज है और इसके दूसरे हाफ में माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इसका एक क्वाड्रेंट अगर कंसीडर करेंगे तो उस हिसाब से देखोगे तो क्या देखने को तुमको मिलेगा। देखो ध्यान दो ज़रा, सेम काम करेंगे जो प्रीवियस टॉपिक में सॉल्व किया था सेमी सर्कुलर रिंग के केस में। अब लेकिन यहाँ पर इसको अगर हम एक क्वाड्रेंट पहले कंसीडर करेंगे तो उस हिसाब से इसका पोजीशन और थीटा
लेना तो सीख चुके हो पहले से। तो इसका क्या होगा, इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऐसा होगा। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, डी एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, थीटा है तो ये भी क्या वैल्यू होगा, थीटा होगा, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो सिमिलरली अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे तो इस हिसाब से समहाउ इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ होगा डी, इसका दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। तो फिर इसका वाई कंपोनेंट ऊपर आ गया। ठीक है, और वाई कंपोनेंट इसका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से एक ऊपर एक इधर, और इसके वजह से एक इधर और एक नीचे, तो वाई कंपोनेंट इसका कैंसिल हो गया। अब देखो, अब इस क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर, तो वाई कंपोनेंट इसका नीचे आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे लेते हैं तो इस हिसाब से भी इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो इस हिसाब से वाई कंपोनेंट्स का क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और एक्स कंपोनेंट इसका ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर एक क्वाड्रेंट को हम 4 से अगर जो गुना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसका लिमिट लगा देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू π/2, क्योंकि ये कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। ठीक है, डी क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल, डी एल क्या है, आर डी थीटा होता है। अब सिंपल डी कॉस थीटा को सॉल्व कर देना है, कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे और लैम्डा का वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, लैम्डा नॉट बाहर आ गया, के लैम्डा नॉट अपॉन आर, 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है। ठीक है, 0 to π/2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा को तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे इससे, cos 2 थीटा प्लस 1/2। अभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो cos 2 थीटा प्लस 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन करना कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2। ठीक है, cos 2 थीटा का यहाँ पे जो 2 है, cos 2 थीटा प्लस 1/2, ये 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, क्या होगा, cos 2 थीटा का क्या होता है, sin 2 थीटा/2, एंड थीटा का क्या 1 का क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग, इसको 2 बाहर कर दिया तो cos 2 थीटा प्लस 1 आ गया ना। ठीक है, तो क्या होगा, इसका थीटा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 to π/2। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करो, 2 to the 4, तो क्या होगा, 2 के लैम्डा नॉट अपॉन आर। अब यहाँ पर लिमिट डालो, साइन 2 इंटू π/2 प्लस π/2। ठीक है, माइनस इसका लोअर लिमिट डालो, इसका लोअर लिमिट डालो, तो यहाँ पे 0 डालो थीटा की जगह, तो साइन 0 क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पे थीटा 0 मतलब 0, सिंपली इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो साइन पाई का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या बचा, π/2 बचा। यहाँ पे 2 के लैम्डा नॉट अपॉन आर, सिंपली क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जगह नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, क्या आंसर होगा इसका, के लैम्डा नॉट अपॉन आर। ठीक है, इंटू पाई, सिंपल पाई के लैम्डा नॉट अपॉन आर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज और वायर और थ्रेड। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन चार्ज है। ठीक है, लाइन चार्ज है,
ठीक है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पे, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, मैंने कोई यहाँ से x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dx कंसीडर किया और इस पे चार्ज कितना है, dq है, ठीक है। तो इस लेंथ, इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो ये समहाउ ऐसा होगा डी, इसका दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, ठीक है। तो डी कॉस थीटा जो होगा इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा और डी साइन थीटा क्या होगा, इस लाइन चार्ज के पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ से ये एंगल मैंने थीटा लिया है, तो इस हिसाब से क्या होगा, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इसको पूरा कवर करने के लिए तो थीटा का वैल्यू मान लो ये थीटा 2 है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा, मान लो इसको थीटा 2 नाम दे दिया तो प्लस थीटा 2, और ये क्या है, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, थीटा 1, इसको क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। तो लिमिट अगर पुट कर देंगे 0 माइनस थीटा 1 टू थीटा प्लस थीटा 2, तो पूरा कवर हो जाएगा मेरा, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो क्या होगा, नेट डी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, ठीक है। डी क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो हमको थीटा के टर्म में लाना है ना, और यहाँ पर x है, यहाँ पे r है, तो सबको हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डी क्यू हमको डी थीटा के टर्म में आ जाए। तो टैन थीटा बराबर x अपॉन आर, कैसे हुआ, इस ट्रायंगल में देखो टैन थीटा निकालेंगे तो p बाई बी, p क्या है, x है और b क्या है, r है, तो x इज इक्वल टू आर इंटू टैन थीटा। अब x फंक्शन किसका हो गया, थीटा का फंक्शन हो गया, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, dx इज इक्वल टू क्या होगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड डी क्यू को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लैम्डा dx होता है। यहाँ पर dx का वैल्यू जो है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर dx की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो डी क्यू क्या हो जाएगा। अब देखो सिंपल, ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लैम्डा dx कॉस थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे ज़रा, यहाँ पे क्या है, डी कॉस थीटा, डी क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझा रही, ज़रा ध्यान देना, डी क्या है, के है, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स, डी एक्स क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, पहले से कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमको आर स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बचेगा, के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा अच्छे से, लिमिट हो जाएगा। अब कॉस थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, अपर लिमिट थीटा 2 लोअर लिमिट थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो गया, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब सिमिलरली हम लोग निकाल देंगे ई पैरेलल, क्या होगा, डी साइन थीटा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, सेम काम करना है, ठीक है। सब कुछ सेम है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा,
साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन जानते हैं, अपर लिमिट थीटा 2 लोअर लिमिट थीटा 1, ठीक है। तो पहले माइनस है तो पहले लोअर लिमिट डालेंगे, तो कॉस माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो माइनस कॉस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा 2, तो क्या होगा आंसर इसका, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये दोनों को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, मतलब क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे लेंथ का वैल्यू अगर लिमिटेड होता तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाना था थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनफाइनाइट लेंथ हो गया, अब देखो इसका सब केस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, थीटा 1 कितना हो रहा है 90 डिग्री, थीटा 2 भी हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 2 होगा, तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। और ई पैरेलल क्या होगा, ई पैरेलल होगा क्या होगा 0 होगा, चूँकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, देखो ना यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे 0 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, तो के लैम्डा अपॉन आर इंटू 0 मतलब क्या 0। चलो ये तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही में होगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर 2 के लैम्डा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ होगा इन्वर्स नेचर का ग्राफ होगा, ठीक है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे ज़रा, केस 2 देखो, इसका सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर है, एक तरफ तो इनफाइनाइट लेंथ जा रहा है, दूसरा लेंथ फिक्स है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे बताओ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा के लैम्डा अपॉन आर, और पैरेलल भी होगा के लैम्डा अपॉन आर। सिंपली पहले वाले फॉर्मूला पे आपको पुट करना है, थीटा 1 की जगह 90 और थीटा 2 की जगह 0, तो आपका आंसर आ जाएगा सेम के लैम्डा अपॉन आर और के लैम्डा अपॉन आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा √2 के लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और क्या हो रहा है, और दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड क्या है सेम है के लैम्डा अपॉन आर। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा √2 के लैम्डा अपॉन, फॉर्मूला में पुट करके देखो, ई परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा अपॉन आर, थीटा 1 क्या है साइन 90, थीटा 2 क्या है साइन 0, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, तो के लैम्डा अपॉन आर, और ई पैरेलल देखो के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 2 का वैल्यू 0 और थीटा 1 का वैल्यू 90, कॉस 90 बराबर 0 कॉस 0 बराबर 1, तो क्या आ गया के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा ये क्या है, ये है एक क्वाड्रेंट है, रिंग का एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इस रिंग पर प्लस लैम्डा चार्ज है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इसके सेंटर पे। अब सेम प्रोसेस करेंगे, देखो यहाँ पे, तो इस यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस हिसाब से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ ऐसे आएगा। अब इसकी वजह से दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट आएगा। देखो ना, इसको हम रिजॉल्व कर दिया है एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा,
के लैम्डा अपॉन आर, और वाई कंपोनेंट पे क्या होगा के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, कैसे आ रहा है फॉर्मूला में देखो ना, अगर सेमी सर्कुलर रिंग होता तो क्या आ रहा था आंसर, 2k लैम्डा अपॉन आर आ रहा था। अब चूंकि ये क्या है, चूंकि ये है क्वाड्रेंट है, सेमी सर्कुलर रिंग का जस्ट हाफ, तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसका आधा लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, इसका रिजल्टेंट होगा √2 के लैम्डा अपॉन आर। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट में होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ऑलवेज एग्जिस्ट, बट सिमेट्री की वजह से एक कंपोनेंट इसका कैंसिल आउट हो जाता है। अगर देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग होता तो सेम चीज़ होता यहाँ पर भी, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा था। बट ये आर्क है, ये क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका कोई दूसरा कंपोनेंट आ नहीं रहा है दूसरे हाफ से, तो ये क्या होगा, इसका दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है सी पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ज़रा ध्यान दो, देखो ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ है, देखो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं क्या आता है वैल्यू के लैम्डा अपॉन आर, और इसके पैरेलल जो इनफाइनाइट लेंथ जा रहा है उसके क्या होता है, अपोजिट में होता है, क्या आ रहा है के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब हम इस वाले सेमी इनफाइनाइट लेंथ की बात करेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर अवे जाएगा, क्या आएगा के लैम्डा अपॉन आर, और इसके पैरेलल क्या होगा, इधर आएगा के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, ये वाला इसको काट दे रहा और ये वाला इसको काट दे रहा। जस्ट ऊपर से हम लोग ने क्या सीखा था, ये सेमी, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, ये जब क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो इसका सिंपल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, √2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, लिख भी लो, इधर होगा के लैम्डा अपॉन आर और इधर होगा इसका के लैम्डा अपॉन आर और इधर होगा इसका के लैम्डा अपॉन आर। ध्यान देना, ठीक है, इतना जो मैंने डिटेल में लिखाया है एवरी डिटेलिंग, तो इसको आप लोगों को इतना डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आप लोग अगर समझ जाओगे ना तो ये एक स्टेप में कर सकते हो, माइंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई नेट जो निकलेगा, ई नेट एट सी क्या होगा, √2 के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ई नेट एट ओ बराबर √2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बाय।